अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्ट्रेंज ट्रायल का पार्ट 8 पढ़ने जा रहे हैं और ये इसका लास्ट पार्ट होने वाला है। ये इस प्ले का आखिरी जो ये ट्रायल थी जिसमें एलाइस को थर्ड विटनेस के तौर पर लाया गया था, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप अपनी बुक का पेज नंबर 118 निकालिए। एलाइस, इट प्रूव्स नथिंग, यू डोंट नो व्हाट इट्स अबाउट, किंग रेड। यानी कि अब एलाइस जो है, हमने पिछले में पढ़ा कि जब नेव को बुलाया जाता है उसको बोला जाता है कि जो ये लिखाई है, ये प्रिजनर ने जो लेटर लिखी है, ये तुमने लिखी है। वो कहते हैं मैंने नहीं लिखी है क्योंकि इसके पीछे साइन नहीं है। तो क्वीन उसको कहती है कि नहीं, इससे तुम्हारा गिल्ट प्रूव होता है क्योंकि मतलब ये कॉमन सेंस है। उसको लेटर नहीं दिखाई जाती है लेकिन वो खुद से बोलता है इस पे मेरा साइन नहीं है। एलाइस कहती है जल्दी कि इससे कोई प्रूव नहीं होता है कि ये नेव जो है या जो ये प्रिजनर है इसकी गलती है। यू डोंट नो व्हाट्स अबाउट, तो मैं आपको नहीं पता ये किस बारे में है। किंग इसको कहता है चलो पढ़ो। वाइट रैबिट, वेयर शैल आई बिगिन, कहाँ से मुझे शुरू करना है। अब कौन पढ़ता है? वाइट रैबिट पढ़ता है। किंग, सीरियसली, बिगिन एट द बिगनिंग एंड गो ऑन टिल द एंड देन स्टॉप। इसको बादशाह कहता है वाइट रैबिट को कि वाइट रैबिट कहता है कि मैं कहाँ से पढ़ना इसको शुरू करूँ। और किंग कहता है कि पहले से पढ़ो, एंड तक पढ़ो, फिर स्टॉप करो। रैबिट रीड्स द नोट एंड passes it to the king who turns the note upside down and reads। अब क्या कहता है, ये जो है ये रैबिट है, ये पूरा इस नोट को पढ़ता है जिसका ये कहता है कि ये नेव ने लिखा है। और इसके बाद इस पेपर को वो उठ के देता है, किसको? एक किंग को देता है जो उसको उल्टा पकड़ता है और उसको शुरू करता है पढ़ना। किंग, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस वी हैव हैड टुडे। बादशाह कहता है कि ये जो पीस ऑफ राइटिंग है ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस हमारे पास आज का है। एलाइस grabs note and tries to read it. She turns the piece of paper upside down, sideways and diagonally. अब जो एलाइस होती है ये बहुत तेज़ होती है। ये जाती है, ये इस नोट को पकड़ती है और उसको कोशिश करती है पढ़ने की। ये इस पेपर पीस को चारों साइड से घुमाती है, अपसाइड डाउन भी करती है, ऊपर का वाला पोर्शन नीचे, नीचे का ऊपर करती है, उसके बाद साइडवेज और डायगनली भी करती है। हर एक डायरेक्शन में इसको घुमाती है। इफ़ एनीवन कैन एक्सप्लेन, आई डोंट बिलीव देयर इज़ एनी मीनिंग इन इट। अगर कोई भी इस बारे में, इस नोट के बारे में कुछ बताएगा, लेकिन मैं इस पे यकीन नहीं करूँगी, ये एलाइस कहती है। किंग, इफ देयर इज नो मीनिंग ऑल द बेटर, लेट द जूरी कंसिडर देयर वर्डिक्ट। किंग कहता है चलो अब इसकी भी हम मीनिंग नहीं समझेंगे कि मतलब हम इसको छोड़ देंगे, अब जूरी को अपना वर्डिक्ट देने दो। जूरी अब डिसाइड करेगी कि क्या होगा। क्वीन, नो नो, सेंटेंस फर्स्ट। क्वीन कहती है नहीं, पहले हमें इसको सेंटेंस मतलब इसको देखना है जो इसने लिखाई की है, या हमें पहले देखना है कि इसको हम क्या सज़ा दे सकते हैं। Lies, stuff and nonsense, what is the idea of having the sentence for first। ये एलाइस कहती है क्या बेवकूफ़ाना हरकत है कि हम कैसे इसको पहले मतलब पनिश कर सकते हैं या सेंटेंस दे सकते हैं। जो नेव है या प्रिजनर है अभी तो वर्डिक्ट भी नहीं आया है। क्वीन, होल्ड योर टंग। वो एलाइस को कहती है अपनी ज़ुबान संभालो। एलाइस, आई वॉन्ट, मैं नहीं चुप करके बैठूंगी। क्वीन, शाउटिंग ऑफ विद हर हेड। क्वीन जो है वो चिल्लाती है इस पे और ख़तरनाक तरीके से चिल्लाती है। एलाइस, होल्डिंग हर सेल्फ स्ट्रेट, हु केयर्स फॉर यू। एलाइस इतनी बहादुरी से, इतनी मतलब ख़तरनाक तरीके से उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है आपके लिए कौन केयर करता है। यू आर नथिंग बट अ पैक ऑफ कार्ड्स। इसको कहती है तुम कुछ भी नहीं हो, तुम सिंपली पैक ऑफ कार्ड्स हो। यानी कि तुमने जिसको हम कहेंगे यानी कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। You are nothing but a pack of cards, the whole pack of cards, and all the animals fall upon Alice. Alice screams and tries to beat them off. They run in different directions and disappear. Stage lights dim. अब जब ये बात बोलती है, ये क्वीन को वापस जवाब देती है, तो वहाँ पे जो भी एनिमल्स होते हैं, जो हमने पढ़ा कि 12-20 होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो आगे एलाइस पे हमला कर देते हैं। एलाइस चिल्लाना स्टार्ट करती है और उनको मारना वापस स्टार्ट करती है, खुद को डिफेंड करना स्टार्ट कर देती है। और जो वो बर्ड्स है, वो बीस है, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं। तो स्टेज की जो लाइट्स है वो आहिस्ता आहिस्ता डिम हो रही है। एलाइस इज स्टिंग हिटिंग आउट एंड स्ट्रगलिंग। एलाइस जो है वो खुद से अभी स्ट्रगल कर रही होती है, हाथ पाँव मार रही होती है।
Enter girl. Girl, wake up Elias dear. Why? What a long sleep you have had. اب ایک لڑکی آتی ہے. اب یہ جو ہے الائس یہ ہاتھ پاؤں مار رہی ہوتی ہے تو ایک لڑکی آتی ہے وہ اس کو جگاتی ہے کہ ویک اپ الائس, چلو اٹھو, تم نے اب بہت زیادہ نیند کی. الائس waking up, oh I have had such a curious dream, I must tell you all about it. Curtains drops. اب جو الائس ہے یہ جاگ جاتی ہے, یہ اپنی جو یہ لڑکی اس کو بلانے آتی ہے اس کو کہتی ہے میں نے آج مطلب کچھ عجیب سا خواب دیکھا اور میں تمہیں اس خواب کے بارے میں بتاتی ہوں. اس کے بعد ہی کرٹنز ڈراپ ہوتے ہیں. یعنی کہ جو بھی یہ اسٹرینج ٹرائل کی یہ جو ہم نے اسٹوری پڑھی ہے, جو یہ ایک پلے تھا, یہ ایک ڈرامہ تھا جو کیرل لیوس نے لکھا تھا, اور جس میں الائس ایک کریکٹر تھا, جس میں لیکن الائس ایک ڈریم دیکھ رہی ہوتی ہے. یہ کنگ کوئین, یہ نیو, یہ پرزنرس, یہ جوری, یہ سارے جو تھے, یہ وائٹ ریبٹ, یہ سارا یہ اس کو سپنے میں آ رہا تھا کہ ایسے 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 ہو رہا تھا, یہ کوئی ریالٹی نہیں تھی. ہوپ آپ کو جو یہ ہے یہ جو یہ لیسن ہے, یہ جو یہ پلے ہے, اس کا جو ہے پورا مدعا و مقصد سمجھ آیا ہوگا. یہ ایک فکشن سٹوری ہے جو ایک حقیقت نہیں ہے, جو ایک بنایا گیا ڈرامہ ہے. تو یہاں پہ کچھ ورڈس ہے, ان کی میننگ دی گئی ہے, آپ ان پہ سینٹینسز بنائیں گے. ایگزیکیوٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو مارنا لیکن لیگل پنشمنٹ. جیسے کوئی چوری کرتا ہے, اگر اسلامک قانون ہوگا کسی ملک میں تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں. اگر کوئی جھوٹ بولے گا تو اس کے لیے الگ سزا ہوتی ہے. اسی طرح ہر ایک کنٹری کے اپنے قانون کے حساب سے پنشمنٹس ہوتی ہے. سکویز کا مطلب ہوتا ہے پریس ٹوگیدر, یعنی کہ کسی کو مطلب نچوڑنا, جیسے ہم کپڑے دھوتے ہیں پھر ہم اس کو سکویز کرتے ہیں تاکہ پانی باہر آئے. کانٹ ہیلپ, کانٹ اوائڈ, یعنی کہ کسی چیز کو اوائڈ نہ کرنا. پیس کا مطلب ہوتا ہے اسپیڈ. ریڈیکولس کا مطلب ہوتا ہے اسٹوپڈ. انریزنیبل اور لافیبل, یعنی ایسی کوئی حرکت کرنا جو برداشت کے باہر ہو اور اس کا کوئی ریزن نہ ہو یا جس پہ ہنسی آئے. سنور کہتے ہیں کھراٹے لینا, جیسے رات کو کوئی سوتا ہے وہ کھراٹے لیتا ہے. فراؤن کا مطلب ہے جیسے کوئی گور کے دیکھتا ہے وہ اپنی فور ہیڈ پہ فراؤن, یعنی کہ وہ شکن لاتا ہے. ٹرکل کہتے ہیں یہ ایک تھک ڈارک لکوڈ ہوتا ہے جو کوکنگ کے میں یوز ہوتا ہے فار سویٹ ڈشز. جیسے ہم رسگلے بناتے ہیں, اس کو شوگر اور واٹر کا تھک کنسسٹینسی والا لکوڈ بنایا جاتا ہے, اس کو ہم ٹرکل کہتے ہیں. سینٹینس کہتے ہیں پنشمنٹ کو. ہوپ آپ کو آج کا لیسن اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ پورا پلے سمجھ آیا ہوگا. اسٹے ہوم, اسٹے سیف.